बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत से दो ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। धमाकेदार डिज़ाइनिंग लाई हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था अभी कुछ दिनों पहले वीडियोज़ में कि आप लोगों के साथ आगे अच्छी सी वीडियोज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो अब ये डिज़ाइनिंग बहुत ही स्टाइलिश सी है। दो ड्रेसेस हैं, दोनों के ऊपर फ्रंट बैक स्लीव्स ट्राउज़र सब पे डिज़ाइनिंग की हुई है। दुपट्टे उपट्टे सब आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दो ड्रेसेस हैं, एक मेरे पास जो ड्रेस है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग अच्छी बनाना चाहते हैं, अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग शेयर की है जो कि बुटीक स्टाइल की डिज़ाइनिंग होगी। ज़्यादा कोई भरी भरी सी डिज़ाइनिंग ना हो। हालांकि फ्रंट बैक पे डिज़ाइनिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ना हो कि जो आपके धुलने के बाद ड्रेसेस ख़राब भी ना हो। कोशिश करती हूँ इसी टाइप की डिज़ाइनिंग बताती हूँ। पहला ड्रेस जो दिखाया था उसकी कैटलॉग कि वो जो है वो मेरे पास क्रॉस स्टिच का ड्रेस था, 2 पीस शर्ट ट्राउज़र। और ये है लाइमलाइट का ड्रेस, 2 पीस शर्ट ट्राउज़र। अच्छा, डिज़ाइनिंग दिखाने का, ड्रेसेस के ब्रांड बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग ये समझेंगे कोई जो है वो बहुत महंगे ड्रेसेस हैं। ये सब सेल पे से लिए हुए हैं मेरी बहनों, क्योंकि इसलिए कि जितने ये ड्रेसेस आप लेते हैं लोकल ड्रेसेस, तो वही ड्रेसेस हैं ये। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ड्रेसेस का मटेरियल अच्छा है, ब्रांड के ड्रेसेस हैं, और कीमत में सिर्फ जो है वो 200-300 रुपये का फ़र्क आता है अगर आप सेल पे लेते हैं तो। हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग जो है वो अपनी बजट में रहते हुए शॉपिंग करते हैं। तो लेकिन बस दिल करता है कि अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस पहने, अच्छा जो है वो ब्रांड पहने, लॉन अच्छी हो और साथ में फैब्रिक अच्छा हो। अब यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग की है, मैंने आपको कैटलॉग दिखाई, ये साथ में बॉर्डर आया हुआ था, साथ में खुद ही उन्होंने ये प्लेन बॉर्डर दिया हुआ था। उन्होंने जो है वो कैटलॉग में तो सिंपल वी नेक बना दिया। ड्रेस तो इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन सिया उसको उतना ही बुरा उन्होंने। लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब ये हमारे हाथों में आ गया तो इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो इसको योक बनाई है। आपको जो भी मैं दिखा रही थी वो मैंने बाकायदा इसलिए दिखाया कि कट करके अलग से योक लगाई है मैंने, इसमें ज़ीरो की बुकरम बनाई है। अच्छा, इस योक में मैंने हाफ इंच की जो है वो पिंटेक्स डाली हैं, जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी तो करीब से नज़र आएंगी। बॉर्डर आया हुआ था ये 2 कलर में, जो धानी कलर और ब्लू कलर में। तो मैंने इसको इसके ऊपर इस तरह लगाया है, एक साइड से लाके बंद किया सेंटर में, दूसरी साइड से लाके इसको अंगरखा टच दिया है, और उसके बाद मेहंदिया कलर की लेस यूज़ की है साथ में, जो कि ब्लू फैब्रिक के नीचे मैंने इस तरह से लगाई है। हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए नीचे से अंगरखा स्टाइल में मैंने स्लिट ओपन रखी है, ये देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद इसमें गुम सिलाई के साथ यानी कि उसी तरह से पूरी लेस लगाई है ब्लू पट्टी के नीचे। ये आप देख सकते हैं स्टाइलिश है, जितना खूबसूरत सा ही प्रिंट है। तो मैंने कोशिश की अच्छी से डिज़ाइनिंग बनाऊं। अब जो इसकी नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाले पार्ट के ऊपर आप चाहें तो इसकी स्लिट ओपन ना रखें, इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अंगरखा पूरा स्टाइल दिया है। नीचे वाली साइड से मैंने तुरपाइयाँ की हैं, इसकी पट्टी जो अंदर की तरफ बनाई है, जैसे हम गले का डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से मैंने बुकरम की पट्टी बना के इसको लगाई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्लेन फैब्रिक था, जो कि मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। बॉर्डर में जो आया था ना, बॉर्डर मेरे पास इतना आया था कि बस फ्रंट के ऊपर ख़त्म हो गया था। साइड में एक तरफ ये बॉर्डर देते हैं। उसके बाद जो मैं आपको हर वीडियो में, चाहे स्टिचिंग वीडियो हो या ज़्यादातर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस में, आपको मैं एक बात कहती हूँ कि प्लीज़ कराची में अगर आप लोग रहते हैं तो आपकी बहन बैठी है, आपको जगहें बता रही है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे आप कम बजट में जाकर प्लेन जो है वो ब्रांडेड फैब्रिक लें, और कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आते हैं। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने लाजमी जाना है। नहीं करते हैं, अगर अपने ज़्यादा ड्रेसेस बनाते हैं, करवाते हैं, तो भी ला के रख लें, बच्चियों के भी काम आ जाते हैं, बच्चियों के ट्राउज़र वगैरह बनाने के। अच्छा, ये देखें उस प्लेन फैब्रिक को मैंने कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले फैशन पट्टी लगाई दामन में, आप देख सकते हैं फ्रंट बैक पे। फिर ये बैक पार्ट पे डिज़ाइनिंग की है, बैक पार्ट के ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। सेंटर में सिंपल मैंने कट वट नहीं की है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यूक वगैरह। यहाँ पर मैंने सिंपल जो है वो 9 इंच का जो है वो एक निशान लगाया था। फ्रंट पे भी 4.5 इंच का निशान लगा के मैंने डिज़ाइनिंग की थी ना, यहाँ पे भी मैंने टोटल जो है वो 9 इंच का निशान लगाया था। और उसके बाद उसके सेंटर में मैंने सिंपल जो है वो पिनटेक्स डाली है, हाफ इंच का गैप देने के बाद। और वो इस तरह से पिनटेक्स डाल दें तो नीचे इतना फैब्रिक में हल्का फुल्का सा वो आता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आयरन करने के बाद। फिर जो प्लेन फैब्रिक था, 1 इंच चौड़ा बॉर्डर लेके मैंने उसके तीनों तरफ लगाया है इस तरह से। ये देख सकते हैं यही वाला प्लेन फैब्रिक है जो मैंने दामन में लगाया है। चौक में इसकी फेसिंग नहीं की है मैंने, चौक में सिंपल जो है वो इस शर्ट के फैब्रिक को ही अंदर फोल्ड किया है। यहाँ पे धानी वाला फैब्रिक लगा के अंदर की तरफ दबाते हुए उसके अंदर वही मेहंदिया कलर की लेस को मैंने फिल किया है। अब यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर भी मैंने उसी तरह डिज़ाइनिंग की है, जहाँ पे हम आर्म होल की फिटिंग करते हैं वहाँ से मैंने नीचे तक जो है वो, पूरा नीचे तक नहीं, नीचे की ओपनिंग से ऊपर छोड़कर, यानी हाफ स्लीव से ऊपर की तरफ तक, यहाँ पे मैंने इस तरह से 7 इंच का निशान
लगाया था टोटल 3.5, यानी कि फोल्ड करने के बाद 3.5 इंच का निशान लगाया था। और उसके बाद ये देखें इस तरह से, और फिर उसके अंदर की तरफ रहते हुए 1-1 इंच का गैप छोड़कर मैंने 2.5 इंच तक जो है वो मैंने इस तरह से बारीक बारीक वाली वही पिनटेक्स डाली है, ठीक है। फिर उसके बाद उस बॉर्डर को मैंने लगाया, वही प्लेन बॉर्डर को, और उसके अंदर की तरफ जो है वो लेस को फिल कर दिया इस तरह से ऊपर। और नीचे वाली साइड पे जहाँ पे हमारी स्लीव्स की ओपनिंग है उसमें मैंने इसी फैब्रिक की सिंपल जो है वो इस तरह से फेसिंग लगाई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसको इस तरीके से मैंने सारा सिलाई कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से ही हमारी स्लीव्स जो है वो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही हैं, बैक कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब इसका ट्राउज़र भी उतना ही खूबसूरत बनाया है मैंने, बिल्कुल उस टाइप की डिज़ाइनिंग की है जैसी कि बूटी की स्टाइल डिज़ाइनिंग होती है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये पहनने के बाद आराम से आप धोएं जितना दिल करे, लेकिन आपकी ख़राब नहीं होगी डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको जो है वो पिनटेक्स डाली है, इस तरह से देख सकते हैं आप, क्रॉस में मैंने इस तरह से लेके इसको पिनटेक्स डाली है। नीचे से मैंने ये तकरीबन 7 इंच का मैंने यहाँ पे दिया है गैप, और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से हाफ इंच का गैप देने के बाद मैंने अच्छी खासी पिनटेक्स डाली है, जितनी आपकी दिल करें। तो इस तरह से मैंने मतलब पिनटेक्स डाली है, सेंटर की तरफ थोड़ा सा एक लुक आ जाए। मैंने तकरीबन 7-8 जो है वो पिनटेक्स डाली है। अब जहाँ पे हमारा ये जो कोना आता है, ये मैंने पैंट ट्राउज़र नहीं बनाया है, ये मैंने बनाया है सिंपल जो पाकिस्तानी सादा ट्राउज़र, ठीक है। तो इसके जहाँ पे हमारा सेंटर आता है उस सेंटर के ऊपर फैब्रिक बटन बना के लगाई है। नीचे वाली साइड पे गुम सिलाई से फैशन पट्टी के साथ सेम कलर का ही ट्राउज़र का ही फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से इसको मैंने लेस लगाई है। और फिर उसके बाद फैब्रिक बटन बना के उसके मैंने, आप देख सकते हैं, सेंटर में मैंने लगाई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने प्लेन ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है, और उसके बाद जो है ब्लू कलर में, ब्लू और धानी कलर की मैंने जो है वो पट्टी साथ में आई हुई थी, तो मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों कलर का कंट्रास्ट किया है, ताकि अब मैं अगर तीसरा कलर इसमें डाल देती तो ये खूबसूरत की जगह ना थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कलरफुल हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। भले थोड़ा सा कराची इतना बड़ा है, उसमें उसकी खाली थोड़ी सी खाक छाननी पड़ती है, लेकिन आपकी ड्रेस जो है वो खूबसूरत सा बन जाता है। तो ये ब्लू भी बड़ा ही मुश्किल कलर था, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला है। आप यकीन करें कि बस मेरी जो है ना बस हो गई थी, ये समझें कि जो ढूंढ के, क्योंकि ब्रांड में वाले कलर भी ऐसे दे देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसको अंदर की तरफ लेस लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ताकि कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ लगाती ना मेहंदिया लेस को, तो ये इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। इसको मैंने अंदर की तरफ करके लगाया है। मेथड आपको मैंने बताया है इसमें मैंने किस तरह लगाई है। अंदर की तरफ दबाते हुए फैब्रिक को फिर अंदर तरफ दबाया और सिलाई लगा दी, फिर कोने से अंदर मोड़ दिया, और उसके बाद उसको फैब्रिक को भी अंदर मोड़ दिया दुपट्टे के। अब यहाँ पे मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ, ये उन बहनों के लिए है जो मेरी बहनें कहती हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा रोक दिया करें, थोड़ा सा स्लो बताया करें, मतलब ये है कि वीडियो को आप थोड़ा स्लो दिखाया करें, ज़्यादा फास्ट नहीं किया करें। तो अब मैंने उनके लिए रोका भी है थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। वो लोग, जाहिर सी बात है, जब आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो उसके लिए मैंने अब आप लोगों के लिए स्लो किया है। आप सबका हुक्म सर आँखों पर, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वीडियो बनाते हैं, तो आपके कमेंट्स के ही जो है वो हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आए। हम तो ऐसे भी देख रहे हैं, आराम से ही देखें, हमारे तो सामने ही ड्रेस है। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी हुआ करे, आप लोग बिला झिझक मुझे बोल दिया करें, ताकि मैं उस चीज़ का फिर ख्याल रखा करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ही देख सकते हैं, आपको मैं पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ। पहले मैं खाली शर्ट रख के दिखाई है, स्लीव्स दिखाई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हाँ, सेंटर में मैंने, आपने देखा, योक पे मैंने बटन्स भी अटैच किए हैं, उसी 2 कलर की, ब्लू और धानी कलर की, आप देख सकते हैं योक पे। अब यहाँ पे मैं ट्राउज़र रखकर पूरा ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ, दुपट्टा रखकर, और इस तरह से आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, बस आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह से इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, यकीन करें ये दिखता ऐसे है कि ये ना बहुत आसानी से बन गई है, लेकिन ये अलग अलग एंगल से हमें वीडियो बनानी होती है, फिर उसको आपस में जोड़ना होता है, फिर उसके बाद उसको एडिट करना होता है, फिर उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करना होता है, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो अच्छे खासे लंबे प्रोसेस के बाद वीडियो एक तैयार होती है। तो इसी वजह से आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग जो करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, कि आप लोग लाइक करते हैं, सबसे बढ़कर के कमेंट करते हैं, जो कि दिल बहुत खुश हो जाता है देख के। बस हमें यही चाहिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब दूसरा ड्रेस ये है, ये भी 2 पीस ड्रेस था, शर्ट और ट्राउज़र। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर था, ये डार्क मैरून बरगंडी टाइप का ना, बहुत ही इंग्लिश सा अच्छा खूबसूरत कलर था। तो इसके साथ लेकिन उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी, क्रॉस स्टिच का था। इसके साथ ये चीज़ बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने बहुत प्यारा सा इसमें ना कलर्स दिए थे, ऑरेंज, येलो, सी ग्रीन, शॉकिंग पिंक और डार्क ऑरेंज, इस तरह से मल्टी कलर्स दिए थे। साथ में बॉर्डर बहुत खूबसूरत दिए थे दोनों। तो मैंने फिर कहा कि जब इन्होंने भी इतना खूबसूरत खूबसूरत कलर्स दिए हैं, तो फिर हम तो वैसे ही
पीछे नहीं रहते। तो यहाँ पे मैंने फिर लाकर जो है वो एंकर थ्रेड लेकर आई 4 कलर के ना मज़ेदार से, और फिर उसके बाद मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर जो उसका ट्राउज़र का फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने एंकर थ्रेड की पट्टी बनाई, फिर बूट पाइपिंग की है। अच्छा, जो पिछला ड्रेस था ना, ये बात तो मैं आपको बताना भूल गई। तो वो ये बताना भूल गई कि ये जो मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ, ये इस ड्रेस की भी, इस ड्रेस की तो माशाल्लाह से ये साइड फिटिंग डिज़ाइनिंग और फ्रंट डिज़ाइनिंग, बैक डिज़ाइनिंग सब की वीडियो मैंने शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो आप लोग जो है वो इसकी स्टिचिंग जो है वो जाके देख सकते हैं। चेंजिंग आप इसमें ये कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लेस की एडिशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एंकर थ्रेड 2 कलर के यूज़ कर सकते हैं, जो कलर आपके ड्रेस में आ रहे हो। मैं आपको एंकर थ्रेड भी यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ये कमेंट भी मेरी बहनें करती हैं कि कौन सा वाला एंकर थ्रेड है या कौन सा वाला सिल्क थ्रेड है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें आपको डिटेल वीडियो में ही दिखा दूँ, ताकि हर बहन को समझ में आ जाए। ये वाला एंकर थ्रेड बेस्ट रहता है, इसको बॉबिन में आपने सिंपल भरना है, और साथ में सेम कलर का सिंपल वाला जो धागा होता है, रील होती है, वो आपने नीडल में रहनी है। बस करना ये है कि ये जिसने 4 धागे इस्तेमाल किए थे ना, तो 4 ये गिट्टियाँ और 4 जो है वो रील है, ये मैं संभालती फिरी थी। और उसके बाद सूट के कलर की जो रील है वो मैरून कलर की, वो अलग। तो बस मेरा यही काम था कि इधर ना रील जाए उधर जाए, ये सारी चीज़ें आपने संभालनी भी होती हैं, साथ में जब डिज़ाइनिंग अच्छी देनी होती है। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर जो साइड फिटिंग डिज़ाइनिंग की है मैंने, तो अंदर स्लिट रखी है मैंने, वही वाली बूट पाइपिंग वाली पट्टी, सॉरी एंकर थ्रेड वाली पट्टी मैंने ऊपर से लाके नीचे तक लगाई है। पहले मैंने दामन तैयार किया था, दामन की पट्टी, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। उस वाले ड्रेस की मैंने पूरी नहीं की है, सिर्फ फ्रंट डिज़ाइनिंग की थी। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसका भी दे दूँगी। जो आपको वीडियो देखनी हो, जो आपने जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप देख सकते हैं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग हो गई, ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग हो गई। यहाँ पे मैंने बटन्स लगाई हैं इस फिटिंग की डिज़ाइनिंग को आपस में जब जोड़ते हुए, ये बूट पाइपिंग को फ्रंट बैक को जोड़ते हुए, पानी वाली बटन छोटी वाली बटन है, उसमें फैब्रिक बटन बना के मैंने साइड फिटिंग में अटैच की है, और बड़ी बटन बना के मैंने सेंटर में जो बूट पाइपिंग लगाई है नीचे तक, वहाँ पे अटैच की है। ठीक है। अच्छा, दामन में मैंने उसी तरह से एंकर थ्रेड पट्टी लगाई है, उल्टी तरफ रख के लगाई थी, और उसके बाद उसको सीधी तरफ मैंने पलट दिया था। फ्रंट बैक दोनों दामन में लगाई है। पहले मैंने बनाया था दामन, ठीक है, शर्ट को नहीं छेड़ा था, सिंपल मैंने शर्ट के ऊपर की गला बनाया था, ये फ्रंट डिज़ाइनिंग की थी, बैक डिज़ाइनिंग की थी, और फिर उसके बाद जो है वो आपस में शोल्डर्स को जोड़ लिया था। फिर बनाया था मैंने दामन, इस तरह से रॉन्ग साइड पे पट्टी रख के लगाई, सीधी तरफ पलट दी, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये एंकर थ्रेड वाली पट्टी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो है वो चौक वाली पट्टी लगाई थी, साइड फिटिंग से ऊपर से शुरू की थी, और फिर उसके बाद मैं नीचे तक लाई थी, जहाँ तक हमने फिटिंग रखनी थी हिप तक। उसके नीचे मैंने बटन टेक लगा दी थी, और उसके बाद आपस में जोड़ दिया था। फिर चौक के वाली साइड से अंदर फोल्ड करते हुए तुरपाई कर दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये बैक डिज़ाइनिंग है, ये 2 बॉर्डर्स आए थे। फ्रंट पे मैंने आपको दिखा दिया, वो बॉर्डर लगाया था, वो मैंने दुपट्टे पे भी लगाया है, वो अच्छा खासा चौड़ा लंबा बॉर्डर था। और ये एक पतला सा बॉर्डर दिया था, ये भी अच्छा खूबसूरत सा बॉर्डर इन्होंने दिया था। अगर मुझे बॉर्डर जो अच्छे नहीं लगते हैं ना, वो मैं नहीं लगाती हूँ, फिर मैं कोई प्लेन कंट्रास्ट करके डिज़ाइनिंग करती हूँ। लेकिन जो बॉर्डर का प्रिंट मुझे अच्छा लगता है, वो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, उसको मैं कहीं ना कहीं फिक्स ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बैक पे इसके बॉर्डर को लगाया, और इसके अंदर की तरफ भी मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का हमने करना चाहिए, तो इसके अंदर की तरफ मैंने लगाई है एंकर थ्रेड की 4 सिलाइयाँ। ठीक है, जिस एंकर थ्रेड के मैंने वो पट्टी बनाई है, उन्हीं 4 एंकर थ्रेड को यहाँ भी यूज़ किया है। और उसके बाद अब स्लीव्स की बात करते हैं। स्लीव्स की मेरे पास हो रही थी लेंथ कम, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल किया है, यही वाला बॉर्डर मैंने स्लीव्स में लगाया है, और उसके बाद यही एंकर थ्रेड वाला लुक मैंने स्लीव्स में दिया है। थोड़ा सा ये स्लीव्स में लुक दिया है मैंने बैक वाला। अक्सर मैं बैक को स्लीव से या किसी न किसी से ज़रूर जोड़ती हूँ, ताकि लगे कि एक ही बंदी का ड्रेस है, थोड़ा सा आपस में मैच होना चाहिए। और उसके बाद अब ये देखें, स्लीव्स में मैंने नीचे वाले पार्ट को जोड़ा है ऊपर वाले पार्ट के साथ। ठीक है, उसमें मैंने डाली है पहले पिनटेक्स, और फिर उसके बाद बारीक वाली जो पिनटेक्स होती है ना, वो मैंने डाली है नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि लेंथ कम हो रही थी मेरे पास। तो पहले मैंने पिनटेक्स डाली, पिनटेक्स डालने के बाद फिर ऊपर वाले पार्ट से इसको जोड़ा। जोड़ने के बाद ये देखें, आपको मैंने करीब से दिखाया है, बाद में भी मैं आपको इसको जब मैं क्लोज करके दिखाऊंगी, जो अगला पार्ट होगा वीडियो दिखाने का, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखें, फिर जोड़ लगाया है, ये देखें बाकायदा आपको दिखा रही हूँ जॉइंट। अब ये जॉइंट को मैं कोशिश करती हूँ कि छुपाऊँ, कि ब्रांडेड लुक दे रहा है तो ड्रेस हमारा, तो उस तरह से उसको लुक भी वही आना चाहिए जैसा ब्रांडेड हमारा ड्रेस है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बॉर्डर लगाया, हमारा जोड़ वोड़ तो गायब ही हो गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने 4 वही सिलाइयाँ लगाई। अच्छा, यहाँ मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ, जिस सीक्वेंस के साथ मैंने उस बॉर्डर के साथ अटैच की थी सिलाइयाँ, उसी सीक्वेंस के साथ मैंने यहाँ पे भी स्लीव्स में भी लगाई हैं। जैसे येलो, फिर सी ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर शॉकिंग पिंक, तो यहाँ पे भी मैंने उसी तरह से लगाई है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाली स्लीव्स की जो
ओपनिंग है वहाँ पे वही मैंने जो दामन में पट्टी लगाई है, सामने फ्रंट पे गले में लगाई है, वो पट्टी लगाई। अब यहाँ पे ये है पैंट ट्राउज़र, इसका मैंने बनाया है, ठीक है। इस पैंट ट्राउज़र में जहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जुड़ता है, जो एक्स्ट्रा 1 से 1.5 इंच हमारे पास जो एक्स्ट्रा बैक पार्ट फ्रंट की तरफ आता है, उसको जो है वो मैंने 4 सिलाइयाँ एंकर थ्रेड की लगाई हैं। जोड़ वाली सिलाई के ऊपर भी एक सिलाई आ गई है और उसके बाद 4 सिलाइयाँ लगाई हैं। और यहाँ भी मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ भी मैंने सिलाई लगाई है, वही येलो, सी ग्रीन, ऑरेंज और फिर शॉकिंग पिंक। तो ये 3 चीज़ों का लुक एक जैसा आना चाहिए। बज़ाहिर तो हम लोग अगर नोटिस नहीं करें तो नहीं पता चलता, लेकिन जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें तो फिर लाजमी कोई ना कोई नोटिस करता है कि वाह, ये इन्होंने चीज़ का कितना ख्याल रखा है अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में। तो हम छोटी छोटी सी अगर जब इतनी मेहनत करके ड्रेस बना रहे हैं, क्योंकि ये ड्रेस में जितनी मेरी मेहनत लगी है ना मेरी बहनों, आप यकीन करें, तसल्ली से जो है ना, मैंने बहुत टाइम मेरा लगा है, लेकिन फिर जिनका ड्रेस था तो उनको फिर पसंद भी उतना ही आया। तो बस सारी मेहनत इंसान की वसूल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये बॉर्डर मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास काफ़ी सारा चौड़ा था, तो मैंने दुपट्टे के लिए इसको अलग कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप कॉर्नर्स कितने इसके परफेक्ट बने हुए हैं। इसमें मैंने क्या किया था कि 1/2 इंच मैंने ऊपर रखा है, 1/2 इंच अंदर रखा है, यानी ये शिफॉन का दुपट्टा लिया था। लेकिन इसमें ये चीज़ का मैंने ख्याल रखा है कि फ्रंट बैक दोनों के ऊपर ये पट्टी आई है, ताकि ना तो फ्रंट से बैक नज़र आए, बैक से ना फ्रंट नज़र आए, कपड़ा कहीं से नज़र ना आए। फिनिशिंग के साथ कॉर्नर्स बना के उसमें मैंने शिफॉन के दुपट्टे में वो बॉर्डर लगाया है। तो वो डार्क कलर का प्लेन दुपट्टा था, तो उसके ऊपर भी जब कलरफुल सा बॉर्डर लगा तो सूट में थोड़ी सी अच्छी खासी जान पड़ गई। अब ये देखें, ये मैं आपको सीक्वेंस दिखा रही हूँ, येलो, सी ग्रीन, ऑरेंज और फिर शॉकिंग पिंक। इसी तरह से स्लीव्स में मैंने वही टच दिया है। ये देखें, ये पिंटेक्स दिखा रही हूँ, ये मैं आपको करीब से भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि मेरी बहनें जो ये कहती हैं थोड़ा सा कि आप दूर से दिखाती हैं, तो इसीलिए फिर मैं ये वाला पार्ट अक्सर फिर मैं कमेंट्स में भी ये बताती हूँ कि भाई आखिर में करीब से भी दिखाया है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अभी वीडियो में ही बता देती हूँ कि ये देखें, आप सबके लिए जिनको दूर से लग रहा है उन सब के लिए ये करीब से भी मैंने वीडियो बनाई है। ये देख सकते हैं आप। इसकी अगर आपको कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वरना आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, नेक डिज़ाइनिंग में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में, स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स में, क्योंकि अभी ही कुछ ही टाइम पहले अपलोड की होगी मैंने ये वीडियो। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे अब आपने ये बताना है। ये मैं आपको चौक का भी करीब से दिखा रही हूँ, अभी ओवरऑल लुक भी दिखाऊंगी, बेफिक्र रहें आप लोग। अब तो मैं तसल्ली से दिखाऊंगी, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मेरी बहनें मुझसे इतनी अच्छी प्यार भरी बातें करती हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कोई सजेशन देते हैं या आप लोग मुझे जो है वो कोई भी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब ये देख सकते हैं, आपको मैंने पूरा ओवरऑल लुक दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कोई शिकायत इसमें नहीं रही होगी। अब मैं आपको ट्राउज़र भी रख के दिखा रही हूँ, दुपट्टा भी रख के दिखा रही हूँ, ताकि आपको आपकी सारी जो है वो आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकें। तो अब दुआओं में याद रखिएगा। कैसी वीडियो आप लोगों को लगी, जो डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा ड्रेस आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।